उसका वेजिटेटिव कैरेक्टर होगा। तो एवरीथिंग जो आपने जनरल एंजियोस्पर्म में पढ़ रखा है उसमें से ही कुछ सेलेक्टेड पार्ट यहाँ पे आपको उस पर्टिकुलर फैमिली को जो रिप्रेजेंट करेगा उसमें देखने को मिलेगा। क्लियर है? कल लास्ट में लेक्चर थोड़ा डिस्टर्ब हुआ था इसलिए हम रिवाइज करा दे रहे हैं। कुछ सिंबल यूज होते हैं, एक है फ्लोरल डायग्राम, एक है फ्लोरल फॉर्मूला। जैसे आपको ये इमेज में दिखाऊं फैमिली का एक है, तो दिस वन इज फ्लोरल डायग्राम, ओनली दिस। ओके, फ्लोरल डायग्राम। और जब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को आप वन लाइन एंड समथिंग किसी इक्वेशन से एक्सप्लेन करते हैं तो ये होता है फ्लोरल फॉर्मूला। ओके, ये इतना एक तरीके से सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है कि आप जो भी थ्योरी पढ़ रहे हो, जो जान रहे हो उसके बारे में, उसकी सारी रिंग, उसका अरेंजमेंट आप एक फॉर्मूले वन लाइन में लिख दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब कोई बॉटनी से ग्रेजुएशन वगैरह कर रहा है, वहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे फ्लावर्स, सारी फैमिली के आपको फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फॉर्मूला प्रिपेयर होने चाहिए। राइट, आपको 4 फैमिली देखना है, मतलब 3 फैमिली दिया हुआ है और एक इंट्रोडक्टरी पार्ट में ब्रेसिकेसी का दिया हुआ है, तो कुल मिला के आपको 4 देखना। ठीक है बच्चा? तो फ्लोरल डायग्राम हो या फ्लोरल फॉर्मूला है, ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ नोटेशंस यूज हो। उन नोटेशंस में हमें ध्यान रखना है मेल, फीमेल, बाइसेक्सुअल, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक के लिए 2 सिंबल, एक जो क्रॉस होता है क्रिश्चियंस का वैसा, एपिकैलिक्स, कैलिक्स के लिए के आएगा, कोरोला के लिए सी आएगा, पेरियन के लिए पी आएगा, एंड्रोशियम के लिए ए होगा, एपीफाइलस पेरियंथ के टेपल के ऊपर अगर एंड्रोशियम का स्टेमन है तो उसको पी के ऊपर ए, ठीक है, एरो ऐसे जाएगा। एपीपेटलस कोरोला के पेटल के ऊपर एंड्रोशियम का स्टेमन है, रिंग आप वही लिखते हो, स्टेमन का नंबर यहाँ आएगा। ओके, टेपल का नंबर यहाँ आएगा, फ्यूज है तो ब्रैकेट के साथ आएगा, फ्री है तो फ्री आएगा। तो अभी हम लोग देखते हैं 1 बाय 1 फैमिली। एंड देन आपको ध्यान रखना है गायनोशियम, गायनोशियम के नोटेशन के साथ तीनों आएगी चीजें कि उसके पास कितने पिस्टिल हैं, क्या अरेंजमेंट है, एंड नोटेशन आएगा ओवरी कैसी है, सुपीरियर है, इंफीरियर है, हाफ इंफीरियर। ठीक है, इस तरीके से कुछ टर्म्स आएंगे। और ब्रैक्टिएट अगर फ्लावर होगा तो बी आर यूज करना है, ई ब्रैक्टिएट होगा तो ए बी आर यूज करना है। इस तरीके से आप देख रहे हो कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो मैंने आपको फ्लावर और फ्लोरेसेंस पढ़ाते वक्त बताए हैं, ये कुछ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दिख रहे हैं। तो ये यूज होंगे फ्लोरल फॉर्मूला में। एंड ये आपको दिख रहा है छोटे छोटे डायग्राम्स, इनको मिला के जब आप एक कंप्लीट फ्लोरल डायग्राम बनाओगे उसी को बोलते हैं फ्लोरल डायग्राम। जैसे ये है मदर एक्सिस, मतलब पेडिसल या पेडंकल। ओके, ये है सेपल, ये है पेटल के लिए नोटेशन, पेटल विद नेक्टर ग्लैंड आपके काम का नहीं है, बट आपको पता है नेक्टर ग्लैंड से पॉलिनेशन के लिए, नेक्टर एक तरीके से सुगरी सब्सटेंस होता है जिसके लिए इंसेक्ट फ्लावर पे आते हैं और जो आगे जाके शहद में कन्वर्ट हो जाता है, हनी बन जाता है। तो पेटल अगर नेक्टर ग्लैंड है उसमें तो इस तरीके का सिंबल होता है, बट आपके काम का नहीं। जो आपके काम का है दैट इज स्टेमन। स्टेमन का स्ट्रक्चर डाइथिकस स्टेमन है, मोनोथिकस मतलब 2 थीका है, 2 लोब है, जो मैंने पढ़ाया था कि मोस्ट ऑफ द एंड्रोश जो आपके हैं एंड्रोशियम में स्टेमन के एंथ है वो बाइलोब्ड है। ठीक है, इस तरीके से बताया था, बाइलोब्ड, एंड हर लोब में 2 थीका पॉलिप्स है। फिर गायनोशियम, गायनोशियम को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको स्टिग्मा स्टाइल को रिप्रेजेंट नहीं करना होता है। यू नो कि देयर इज इंपॉर्टेंट प्लेस इज एग व्हिच इज लोकेटेड इन ओवरी। तो ओवरी और ओव्यूल को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल होता है। ठीक है, जैसे ये दिख रहा है आपको मोनोकार्पेट, कैसे एक ही ओवरी दिख रही है विदाउट चैम्बर और एक उसमें ओव्यूल दिख, ये भी आपको बहुत काम का नहीं है लेकिन जितनी फैमिली है उतना आपको देखना है। दिस इज बाई कार्पेल्ली, मतलब 2 गायनोशियम रहे होंगे, 2 कार्पेल हैं और दोनों की ओवरी दिख रही है आपको, एंड ओव्यूल। मल्टी कार्पेल्ली सेम वे में, जैसे सिट्रस वगैरह में क्या हो जाता है मल्टी कार्पेल्ली और कई सारे सीड्स आ जाते हैं। और ये आपके काम का नहीं है, चलो ये भी एक काम।
तो इन्हीं इन्हीं को ध्यान में रखते हुए बस सुनते जाओ और सब कंप्लीट रखना और मार्किंग करना। वेरियस मॉर्फोलॉजिकल फीचर मतलब एक्सटर्नल फीचर आर यूज्ड टू डिस्क्राइब अ फ्लावरिंग प्लांट, जो हमने देखा अब तक। द डिस्क्रिप्शन हैज टू बी ब्रीफ। इसको हम इतना लिखने जाएंगे किसी फैमिली के बारे में तो दैट इज नॉट अ गुड थिंग। तो हम जैसे कोई भी आपने देखा होगा कोई जर्नलिस्ट है, अगर वो कोई इंटरव्यू ले रहा है तो वो यूज करता है शॉर्टकट, शॉर्ट नोटेशन। उसकी लिखी हुई चीज आप नहीं समझ सकते हो, लेकिन जब वो उसको पूरा मॉडिफाई प्रिपेयर करके आता है तो आपके सामने एक न्यूज के फॉर्म में इंफॉर्मेशन आती है और एग्जैक्ट किसने क्या कहा था वो लिख सकते हैं। उसको मैनिपुलेट करना उसके अपने हाथ में है, लेकिन उसको पता होता है कि क्या लिखना है। सेम वे में हर जगह जब टाइपराइटर कोई काम करता है, किसी को भी कुछ करना है तो वो शॉर्टकट लिखना होगा। तुम्हारे अपने भी कुछ शॉर्टकट होंगे, जैसे मेरे है, मैं बिटवीन को हमेशा ऐसे लिखती हूँ, कभी बिटवीन की स्पेलिंग में लिखूंगी, विद को ऐसे लिखती हूँ, विच को ऐसे लिखती हूँ। तो ये सब शॉर्टकट है। क्यों? क्योंकि हायर लेवल की स्टडी हो चुकी है मेरी, इतनी इतनी नॉलेज। हम लोग ऐसे पैराग्राफिक लिखेंगे तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तो देयर वी कैन यूज सम शॉर्टकट टाइप ऑफ थिंग्स। सेम वे में आप जितना आपने यहाँ पे मॉर्फोलॉजिकल फीचर पढ़ा था उसको आप कुछ शॉर्ट ब्रीफ में एक्सप्लेन करने जा रहे हो इन अ सिंपल एंड साइंटिफिक लैंग्वेज। और ये ऐसा नहीं है कि आपका खुद का बनाया हुआ है, दिस इज साइंटिफिक वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट एंड प्रेजेंटेड इन अ प्रॉपर सीक्वेंस। एक सीक्वेंस होना चाहिए। ये सीक्वेंस बहुत ही छोटा एमसीक्यू, कि आप सीक्वेंस क्या होता है, ठीक है। डिस्क्राइब बिगनिंग विद इट्स हैबिट। ये मैं क्लासिफिकेशन से बता रही हूँ। किसी चीज का हैबिट, हैबिटेट क्या है, ये हमें पहले देना होगा। वेजिटेटिव कैरेक्टर पहले आता है, चाहे वो एनिमल हो चाहे वो प्लांट हो। एवरीवेयर देयर इज शुड बी फर्स्ट वेजिटेटिव फीचर। रिप्रोडक्टिव एक फेज होता है जब कोई भी एनिमल या प्लांट रिप्रोड्यूस करने के कैरेक्टरिस्टिक्स उसके अंदर डेवलप हो जाती है तब। इसलिए सीक्वेंस में क्या आएगा? वेजिटेटिव कैरेक्टर। वेजिटेटिव कैरेक्टर एंजियोस्पर्मिक है तो आपको वेलो साइड से देखो, रूट, स्टेम एंड लीफ। ये भी अपने आप में सीक्वेंस है। आप लीफ के बारे में पहले नहीं लिखोगे, स्टेम के बारे में पहले नहीं लिखोगे, रूट, स्टेम, लीफ एंड देन फ्लोरल कैरेक्टर, लास्ट में फ्लोरल। इनफ्लोरेसेंस है तो इनफ्लोरेसेंस लिखो, फ्लावर है तो फ्लावर लिखो, फ्लावर की हर रिंग को एक्सप्लेन करना होगा। सीड क्या बन रहा है, फ्रूट क्या है, यहाँ पे जो मेंशन है आफ्टर डिस्क्राइबिंग वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट, ठीक है। तो अगर आपको उसके फ्रूट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देना है, उसके सीड के बारे में इन्फॉर्मेशन देना है और उसके कुछ अदर कैरेक्टरिस्टिक्स देना है, उसके इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस देना है, कमर्शियल यूज देना है, तो सब आप उसके बाद में देंगे। लेकिन फर्स्ट इज वो हैबिट एंड हैबिटेट, देन वेजिटेटिव कैरेक्टर। वेजिटेटिव कैरेक्टर में रूट, स्टेम, लीफ, देन फ्लोरल कैरेक्टर में मतलब रिप्रोडक्टिव फीचर में आएंगे। रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर में जैसे इन्फ्लोरेसेंस है तो पहले इन्फ्लोरेसेंस को एक्सप्लेन करेंगे, फिर इन्फ्लोरेसेंस के अंदर एक फ्लावर होगा, उस फ्लावर को एक्सप्लेन करेंगे, फ्लावर के अंदर सारी रिंग होगी, उन रिंग को एक्सप्लेन करेंगे। मतलब ब्रीफली लिखते जाएंगे लेकिन इंफॉर्मेशन पूरी आ जाएगी। उसके बाद उससे रिलेटेड सीड, फ्रूट या एडिशनल कमर्शियल कोई भी इंफॉर्मेशन आप इकोलॉजिकल, इकोनॉमिकल देना चाहते हैं तो वो वहां पे आ जाएगा। मेडिसिनल भी। A floral diagram and a floral formula are presented. किसी की समरी में ब्रीफली, ब्रीफ लिखा था ना, ब्रीफली आप इन सब चीजों को जो हम इतना बोल रहे हैं जो देखने में लेंदी लग रहा है उसको शॉर्ट में एकदम फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट कर। द फ्लोरल फॉर्मूला इज रिप्रेजेंटेड बाय सम सिंबल। जितने सिंबल एनसीईआरटी में दिए हैं दैट इज इम्पोर्टेंट। मैच द कॉलम में बन सकता है क्वेश्चन सारे सिंबल को देखे, या कई डिफरेंट डिफरेंट फीचर और उसमें एक सिंबल वाला भी ऑप्शन हो सकता है। ओके बच्चा, इन द फॉर्मूला ब्रैक्ट स्टैंड्स फॉर ब्रैक्टिएट, बी आर, ठीक है, बी आर, ई बी आर यहाँ पे एडिशनल लिख लेना, ई ब्रैक्टिएट, के कैलिक्स बोलने में ही के जिसमें आ रहा है वही है, के उसके लिए यूज करेंगे क्योंकि दोनों की स्पेलिंग सी से स्टार्ट होती है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। को के लिए नहीं यूज करना है, को के लिए सी ले आओ, के कैलिक्स, कैलिक्स, ठीक है। के स्टैंड्स फॉर कैलिक्स, सी फॉर कोरोला, पी फॉर पेरियंट, ए फॉर एंड्रोशियम एंड जी फॉर गैन्यूशियम। यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे किसी भी सिंगल यूनिट का रिप्रेजेंटेशन सिंबॉलिक नहीं है, रिंग का रिप्रेजेंटेशन है। तो आप एमसीक्यू सॉल्व करते वक्त ये भी फोकस रखना माइंड में कि दिस इज अबाउट द रिंग।
उसकी सिंगल यूनिट उसके सब स्क्रिप्ट में लिखी जाएगी नीचे उसके बेस में। क्लियर है? तो इफ यू आर राइटिंग लाइक दैट कि ए इज ऑन सी एपिपेटलस, तो इसका मतलब यहाँ पे निकल गया कि स्टेमेन जो है वो पेटल पे है। आपको यहाँ पे एस या पी यूज करने की नीड नहीं है। ओके, गायनोशियम में फिर से कैरेक्टरिस्टिक्स आता है, नीचे बार है जी ऊपर है तो दैट मीन्स सुपीरियर। ओके, जी के ऊपर बार है मतलब जी मतलब ओवरी को फील करो, ओवरी है वो, नीचे है तो दैट इज इंफीरियर, सबसे बेलो साइड में ओवरी है, एपिगाइनस कंडीशन इंफीरियर, ओवरी सबसे ऊपर है, हाइपोगाइनस कंडीशन सुपीरियर। मेल के लिए, फीमेल के लिए, बायसेक्सुअल, परफेक्ट फ्लावर, कंप्लीट फ्लावर के लिए ये सिंबल आएगा। एक्टिनोमॉर्फिक, रेडियो सिमेट्री, जाइगोमॉर्फिक जिसमें एक प्लेन है दो इक्वल हाफ के लिए परसेंटेज का साइन आ जाता है। फॉर एक्टिनोमॉर्फिक दिस वन परसेंटेज, फॉर जाइगोमॉर्फिक नेचर ऑफ फ्लावर मतलब सिमेट्री ऑफ फ्लावर। फ्यूजन इज इंडिकेटेड बाय द इनक्लोजिंग द फिगर, फिगर मीन्स नंबर, जो भी नंबर आप यूज कर रहे हो कि स्टेमेन 4 है, पेटल 5 है, तो जैसे हमने बोला पेटल 5 तो कोरोला 5, अगर ये फ्यूज है तो फ्यूजन के लिए ब्रैकेट आ जाएगा नंबर इनक्लोजिंग द फिगर, फिगर इज दैट पर्टिकुलर नंबर, नंबर ऑफ सिंगल यूनिट्स। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या है नंबर ऑफ पेटल्स। क्लियर है? विद इन द ब्रैकेट, इसको ब्रैकेट लगा दिया तो वो फ्यूजन हो गया। एंड एडिशन बाय अ लाइन, लाइन या आर्क होगा तो भी करेक्ट है क्योंकि इस तरीके से जाता है। drawn above the symbols of the floral part, किसका किससे एडिशन है, वो उसके एरो का डायरेक्शन जिसका जिससे जिस पे है उस साइड हो जाता है। A floral diagram provides information, this is about the floral formula. Next, a floral diagram provides information about the number of part of a flower, पार्ट ऑफ फ्लावर की बात होगी वहां पे, their arrangement, उनका अरेंजमेंट दिखेगा आपको, एंड द रिलेशन दे हैव विद वन अनदर, एक्सटिवेशन दिखेगा, उनका आपस में कोहेजन दिखेगा कि पेटल पूरी रिंग में कैसे अटैच्ड है, अरेंज्ड है, सेपल पूरे रिंग में कैसे अरेंज्ड है, देन स्टेमन कैसे अरेंज्ड है, ठीक है, एंड्रोशियम की रिंग में गायनोशियम कैसे अरेंज्ड है। तो मतलब व्हाट यू कैन एक्सप्लेन विद द यूजिंग ऑफ स्मॉल फिगर इज द फ्लोरल डायग्राम। द पोजिशन ऑफ द मदर एक्सिस, मेन एक्सिस जिससे फ्लावर जुड़ा हुआ था, पेडिसल होगा मेनली, विद रिस्पेक्ट टू द फ्लावर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉट, किधर उसकी डंठल है इसको डॉट डॉट से लगा दे, बाय अ डॉट ऑन द टॉप ऑफ द फ्लोरल डायग्राम। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गायनोशियम आर ड्रॉन इन सक्सेसिव होल्स, एक के बाद एक सीक्वेंस में ही चलेगा, पहले कैलिक्स ड्रॉ होगा, देन कोरोला, देन एंड्रोशियम, देन गायनोशियम। ओके, तो मतलब अंदर के साइड क्योंकि ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगा एक सर्कल की तरह, तो टुवर्ड्स द सेंटर गायनोशियम के बारे में होगा, टुवर्ड्स द पेरिफेरी मदर एक्सिस होगी तो डॉट होगा, ब्रैक्ट होगा तो और बाहर होगा, एंड देन जो आप इन रिंग में से बात करते हो तब सेपल के बारे में या कैलिक्स के बारे में होगा। अगेन आई विल एक्सप्लेन विद द फैमिली, कैलिक्स being the outermost and the gynoecium being the in the center, तो आपको इन चार रिंग में याद रखना है, कैलिक्स सबसे बाहर एंड गायनोशियम सबसे अंदर। फ्लोरल फॉर्मूला also shows cohesion and adhesion, सेम में सेम रिंग कोहेजन, डिफरेंट रिंग एडिशन। ठीक है, स्टेमन अगर पेटल से जुड़ा है दैट इज एडिशन, स्टेमन आपस में फ्यूज है दैट इज कोहेजन। within the parts of holes and between the holes, same या अलग। The floral diagram and floral formula in figure represent the mustard plant, ये ध्यान रखना बेटा, जैसे कि इसी दिया हुआ है। Okay, so this one is floral formula and this is floral diagram. टर्मिनोलॉजी सभी क्लियर है? यहाँ तक बता दो एक बार, इज इट क्लियर? हम लोग क्लियर, समझ में आ गया? ठीक है, फैमिली देखते हैं अभी। दीक्षा, हीरा क्लियर है? टर्मिनोलॉजी क्लियर है यहाँ तक? कौस्तुभ, प्रज्वल, प्रणव,
सफा, सोइनी, विशाखा, फातिमा। सिंपल, क्लियर, फ्लोरल डायग्राम का एक्सप्लेनेशन क्लियर है ना। अब वन बाय वन देखो। दिस इज अबाउट द मस्टर्ड फैमिली, यही लिख दो, इमेज में लिखा नहीं है। तो मस्टर्ड पूछे, ब्रेसिक एसिड पूछे, आपको ऑप्शन में से ये वाला फ्लोरल फॉर्मूला टिक करना होगा, करेक्ट। ठीक है। इसमें जो याद करने के लिए आपको सबसे अच्छी चीज है, दैट इज अबाउट द 2+4। ये याद रहेगा तो सब हो जाता है। आपको टाइम नहीं देना होता है, ये सब क्वेश्चन समझना अलग बात है। आगे बॉटनिस्ट बनना हो तो हम इस पे और बता सकते हैं चीजें, लेकिन हमें बॉटनिस्ट नहीं बनना, हमें ये पोर्शन यहाँ से अच्छे से कवर करके एग्जाम क्वालिफाई करना। तो ये चैप्टर ये सब बहुत लेंदी है इंफॉर्मेशन के एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो चीज हम कर सकते हैं क्विक, उसके लिए हमें क्विक रहना है। आप समझ लो, आपको समझ में चीज आना चाहिए। दिस वन इज मदर एक्सिस, ये बता रहा है कि कैलिक्स के इस साइड से उसका पेडिसल जुड़ा हुआ है, मदर एक्सिस जुड़ी हुई है। ठीक है। फ्लावर आप पकड़ते हो तो उसके नीचे जो डंठल होती है उसको शो कर रहा है। उसके बाद कैलिक्स की रिंग है, दो बाहर दो अंदर, एंड दो बाहर दो अंदर। ठीक है। एक कंप्लीटली, दो कंप्लीटली अंदर है, दो कंप्लीटली बाहर है, ओवरलैप हो रहा है। तो देखो दो रिंग हो गई। ठीक है। रेडियल सिमेट्री होगी क्या? आप दिख तो रहा है हमें कि कुछ रेडियल सिमेट्री जैसा है। अगर हम इसको कट करेंगे तो कई जगह से कट होगा, बट विदाउट फ्लावर आप इसको देख नहीं सकते हो, लेकिन इमेज से भी दिख रहा है। अगर मैं यहाँ से सेंटर से कट करूँ तो ये इक्वल हाफ मिल रहा है। ठीक है। यहाँ से सेंटर कट करूंगी तो भी इक्वल हाफ मिल रहा है, यहाँ से सेंटर कट करूंगी तो भी इक्वल हाफ मिल रहा है, यहाँ से करूंगी तो भी इक्वल हाफ। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द मदर एक्सिस। पार्ट्स ऑफ फ्लावर को देखते हैं, मदर एक्सिस तो एक ही होगी, क्लियर? उसको नहीं देखना है। अगर आप यहाँ से कट करोगे तो ऑब्वियसली वो एक साइड जाएगी। समझ में आया? तो फर्स्ट थिंग इज सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री सिंबल, दिस वन। फिर आ रहा है मेल और फीमेल एक ही साथ लिखा हुआ है, इसका मतलब है बाइसेक्सुअल फ्लावर। देन कैलिक्स वाली रिंग आ गई, उस रिंग के फिर से दो रिंग है। अगर नीचे दो रिंग या तीन रिंग या चार रिंग लिखा है, इसका मतलब आप समझो कि वो रिंग अपने सब रिंग में डिवाइडेड है। तो कैलिक्स की दो रिंग है और दोनों रिंग में सेपल कितने हैं? 2+2। तो देखो आप, ये 1 1 2 बाहर की तरफ, देन 1 2 अंदर की तरफ, टोटल कितने हो गए? 4। 2+2 4 होता है। लेकिन कोरोला में भी ऐसा है कुछ क्या? कोरोला में ऐसा कुछ है? नहीं है। तो सिंपली आपने लिखा सी फॉर कोरोला की रिंग और 4 इन नंबर। कौन सा एस्टिवेशन शो कर रहा है? वेलवेट, कोई ओवरलैप नहीं है, एक एक दूसरे के किनारे किनारे अटैच्ड है। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? रिलेट करो अभी बस, बाकी डिटेल में तीनों फैमिली देखिए। 2+4, देन गाइनोशियम बाहर नीचे है, जी ऊपर है। कैसी ओवरी होगी? सुपीरियर ओवरी। अब सुपीरियर ओवरी को आप यहाँ नहीं देख सकते, कुछ चीजें फ्लोरल डायग्राम में आप नहीं देख सकते हो, कुछ चीजें फ्लोरल फॉर्मूला में आप, फ्लोरल फॉर्मूला में नंबर से रिलेटेड बातें आएंगी। एस्टिवेशन आप देखो इसमें नहीं देख सकते फ्लोरल फॉर्मूला में, एस्टिवेशन आप फ्लोरल डायग्राम में देख सकते कि अरेंजमेंट कैसा है, मदर एक्सिस का पोजीशन कैसा है, ये सब आपको फ्लोरल डायग्राम में दिखेगा। लेकिन हाँ, नंबर, रिंग, उसके बारे में जो इंफॉर्मेशन फ्लोरल फॉर्मूला में दिख रहा है वो आपको फ्लोरल डायग्राम में भी कॉमन दिख रही है। ओके बच्चों? तो गाइनोशियम की ओवरी सुपीरियर है या इंफीरियर है? इट इज बेस्ट शोन, ये भी एमसीक्यू है, ध्यान से सुना है, इट इज बेस्ट शोन बाय द फ्लोरल फॉर्मूला, नॉट द डायग्राम। इज इट क्लियर? डायग्राम में आपको नहीं दिख रहा है कि इसका रिसेप्टिकल कहाँ होगा, रिंग कौन से ऊपर है कौन से नीचे है, ये सब तो एक लेवल पे दिख रहा है हमें। समझ में आ रही बात? तो ये पॉइंट ध्यान रखना। तो गाइनोशियम इस केस में क्या है बेटा? बार नीचे है, फटाफट बताओ क्या होगा? बार नीचे ओवरी, जी ऊपर है तो ओवरी सुपीरियर, जी नीचे है तो ओवरी इंफीरियर। इंफीरियर मतलब होता है कोई चीज बेलो, कम। सुपीरियर मतलब कोई बहुत सुपीरियर है। ओके। तो जी ऊपर है बाहर नीचे है तो सुपीरियर ओवरी, जी नीचे है बाहर ऊपर है, एक नीचे एक ऊपर ही होगा ना, तुम सिर्फ जी को पकड़ो, जी ऊपर है या नीचे है देख लो, क्या हो गया? सुपीरियर ओवरी, खत्म का। देन आ रहा है नंबर दिया हुआ है 2, दिख रहा है ये बाई कार्पेलरी,
एक कार्पल ये दिख रहा है, एक कार्पल ये दिख रहा है, और फ्यूज है, फ्री नहीं है, फ्यूज है, एक रिंग के अंदर ही दोनों आ गए, तो दैट इज जी सुपीरियर। नंबर 2 बाइकार्पेलरी, फ्यूज है, ब्रैकेट लगा दिया, खत्म हो गई गायनोशियम की कहानी। ये है बेसिक एसी का फॉर्मूला, याद रखना, मस्टर्ड से पूछे या बेसिक एसी से, आपको ये फॉर्मूला ध्यान देना। नेक्स्ट आती है फेबेसी फैमिली। फेबेसी फैमिली के अपने आप में कई नाम है, लेग्यूम फैमिली, पल्स फैमिली, पेपुलिनिडी, ये सब आपको याद रहना चाहिए, सब एक के ही बारे में बात हो रहा है। पी फैमिली, पी प्लांट के बारे में बात करना है, दालों के बारे में बात करना है, लेग्यूम प्लांट की बात करना है, एवरीथिंग इज अंडर द फेबेसी। तो इसके जो साइनोनिम है ना, ये कभी फेबेसी से पूछेगा नहीं बेटा, ये पूछेगा आपसे, सबसे ज्यादा पूछने के टफ चांसेस है पेपिलिनार्डिस, ठीक है। लिग्यूम क्योंकि आप कई जगह पढ़ते हो, आपने नाइट्रोजन फिक्सेशन में पढ़ा, आप राइस के कल्टीवेशन में आएगा लिग्यूम, तो लिग्यूम वर्ड टी प्लांट की जेनेटिक्स में लिग्यूम वर्ड आएगा, तो लिग्यूम से आप पकड़ लेते हो कि ये क्या पूछ रहा है, बट इतना कुछ है नहीं। फेबेसी, पेपिलिनेसी, लेग्यूमिनेसी, पल्स फैमिली लिख लो, दालें होती है इसमें, ये सब इनसे क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब इसी फॉर्मूले और इसी डायग्राम के बारे में पूछा। इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, हैबिटेट की बात कर लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, सभी जगह दालें उगाई जाती हैं, पाई जाती हैं। सोचो ये सब तुम्हारे डेली लाइफ में तुम देख रहे हो, होती है, दालों की खेती होती है, ठीक है। तो पल्स फैमिली, इनका जो हैबिटेट है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड, लगभग सब जगह होती है। वेजिटेटिव कैरेक्टर मतलब रूट स्टेम लीफ की बात करना, अब वो जब आप शॉर्ट बोल रहे थे तो अलग है, उसके पहले भी आता है कि वो हर्ब है, श्रब है या ट्री है, पड़ा हुआ है ना। प्लांट कैसा है, झाड़ी झंकाड़ है, थोड़ा बड़ा वाला पेड़ है, या एकदम क्रीपरी है, या हाइटेड ट्री है, तो दैट इज श्रब, हर्ब एंड ट्री। तो ट्रीज भी होते हैं इसमें, श्रब भी है, हर्ब भी है। रूट आ जाओ वेजिटेटिव कैरेक्टर में, रूट, रूट फर्स्ट फैमिली always with the root nodules, nitrogen fixation, is it clear? ध्यान रखना है, अब लिख रहे हैं इसके बारे में, हम डिटेल बताएंगे जहां पे नीडेड है। रूट नोड्यूल्स प्रेजेंट होंगे रूट में तो नोडुलेटेड रूट होती है, अगर ऑप्शन आता है नोडुलेटेड रूट इज द फीचर ऑफ विच फैमिली, देन आल्सो इट इज करेक्ट, नोडुलेटेड रूट। स्टेम पे आते हैं, अब हर्ब है, श्रब है, ट्री है, तो हमें पता है कि जब यहाँ पे हर्ब की भी बात हो रही है, मतलब कि ये क्रीपरी भी हो सकते हैं, ठीक है। क्रीपरी हुए तो इसका मतलब ये सॉफ्ट भी हो सकते हैं, नीचे जमीन पे पड़े रहने वाले हैं। तो क्लाइंबर, आप मटर की अगर आपने खेती देखी है तो मटर अपने आप में क्लाइंबर है, क्रीपरी है। अरहर की खेती देखिए, तुअर दाल की, तो तुअर का प्लांट होता है, बाजरे का प्लांट होता है, ठीक है। तो इरेक्ट वो होगा जिसका ट्री जैसा स्ट्रक्चर या श्रब जैसा स्ट्रक्चर होगा, तो क्लाइंबर और इरेक्ट दोनों आ गया क्योंकि ये आपके इससे ही रिलेटेड है। लीव्स, अब लीव्स के आप टर्म बस हम बोलेंगे, आपको नहीं समझ में आ रहा, कुछ याद नहीं आ रहा हो तो आप पूछ लेना। अल्टरनेट, पिन्नेटली कंपाउंड और सिंपल, लीफ बेस, पल्विनेट, स्टिपुलेट, वेनेशन, रेटिकुलेट, इज इट क्लियर? सभी टर्म क्लियर है, जो आपने लीफ की डिटेल पढ़ी है वहीं से टर्म आ रहा है। अल्टरनेट उसका क्या है, फाइलोटैक्सी है। वेनेशन उसका क्या है, वेनेशन है, किस तरीके का होगा, रेटिकुलेट है। सिंपल लीफ है या कंपाउंड लीफ है, कंपाउंड है तो कैसी है, पिन्नेटली हो सकती थी या पामेटली हो सकती थी, यहाँ पिन्नेटली दिया। तो जो आपने पहले डिटेल में पढ़ा है वहीं से वर्ड लेके आपको इसके बारे में लिख देना है, ये मैं 3 दिन से तुम्हें कह रही हूँ कि वो रिवाइज कर लोगे तो ये तुम्हारा सिर्फ फैमिली के अकॉर्डिंग है। अब ये पी प्लांट का दिया हुआ है एग्जाम्पल, पी प्लांट से आए या पाइसम सेटाइवम आए या फैमिली के नाम से आए, आपको यही फ्लोरल डायग्राम ध्यान रखो, ठीक है बच्चा। ये हो गया वेजिटेटिव कैरेक्टर, टेंड्रिल लीफ का मॉडिफिकेशन जो आपने पीछे पढ़ रखा है, एंड देन ये फ्लावर दिख रहा है आपको, फ्लावर में उसका एस्टिवेशन की बात होगी, स्टेमन कैसे प्रेजेंट है, किस तरीके से, गायनोशियम कैसे, ये आपको यहाँ पे दिख रही है, ये वाला इमेज नहीं आएगा, ये वाला इमेज आता है और पीवाईक्यू में मिल जाएगा, ये सब आ चुका है, तीन ही फैमिली है, तीनों आ चुकी है,
ठीक है, फ्लोरल डायग्राम भी आ चुके हैं, फ्लोरल फॉर्मूला भी आ चुके हैं, बस रिपीट हो सकता है। फ्लावरिंग ट्विग, पूरी उसकी डाली है एक, फ्लावर, पेटल, रिप्रोडक्टिव पार्ट, एलएस लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, कार्पल का, ठीक है, दिस वन। कार्पल का एलएस नहीं करोगे तो ओव्यूल नहीं दिखेगा, दैट्स व्हाई यहाँ पे एलएस शो करते हैं। टीएस मतलब ऐसे कट हो जाएगा, तो टीएस के आप देखोगे तो टीएस में ऐसे आपको ऊपर से बस एक दाना दिखेगा, इसलिए एलएस किया जाता है ताकि लंबाई में आपको दिखे। मार्जिन पढ़ाते वक्त जैसे मैं ड्रॉ कर दूं, दिस इज लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। देन फ्लोरल डायग्राम आते हैं, एक बार कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, उसके बाद एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स को फ्लोरल डायग्राम में देखना है या फ्लोरल फॉर्मूला में देखना है, वो एकदम अटेंटिव होकर देखना। इन्फ्लोरेसेंस रेसिमोस है। रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है? टिप फ्री। तो टिप फ्री एक्ट्रोपेटल ऑर्डर ये अगर बोलता है तो भी आपको ये ध्यान रखना है ना कि पी में दिया था रेसिमोस, तो कैसे छोड़ दोगे आप कि हमें ये पढ़ा ही नहीं, ऐसा नहीं होता। इज इट क्लियर? रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस है। अब इस इमेज में आपको इन्फ्लोरेसेंस के बारे में कहीं नहीं लिखा है, वो थ्योरी में लिखा है, जो थ्योरी में है वो थ्योरी। फ्लावर इज बायसेक्सुअल जाइगोमॉर्फिक, कहाँ से पता चल रहा है हमें? यहाँ से पता चल, बायसेक्सुअल जाइगोमॉर्फिक। क्लियर? बायसेक्सुअल यहाँ से भी पता चलेगा आपको, क्योंकि स्टेमेन की भी रिंग दिख रही है और गायनोशियम की भी रिंग दिख रही है, पूरी रिंग में पूरा कंप्लीट रिंग दिख रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज बायसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, तो फ्लावर है कैसा? इन्फ्लोरेसेंस है। देखो पहले क्या हुआ, सीक्वेंस समझो फिर से। हैबिटेट किस तरीके का वेजिटेटिव कैरेक्टर है, उसके बाद रूट, देन स्टेम, देन लीव्स, उसके बाद इन्फ्लोरेसेंस है तो प्रायोरिटी इन्फ्लोरेसेंस को दोगे, देन फ्लावर, फ्लावर के अंदर आए उसके बाद यही सीक्वेंस लिखा हुआ है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गायनोशियम। ठीक है बच्चा, तो नेक्स्ट देखना है हमें फ्लावर के पार्ट। तो कैलिक्स, कैलिक्स में लिखा है सेपल 5। चलते हैं फ्लोरल फॉर्मूले की तरफ। सेपल 5 है क्या? हाँ भाई लिखा तो है K5। अब बात आती है फ्री है या फ्यूज्ड है। लिखा है यहाँ कुछ गैमोसेप्लस, फ्री होता तो क्या लिखा होता? पॉलीसेप्लस। ठीक है, गैमोसेप्लस पढ़ा हुआ है हमने, फ्यूज है तो देख लेते हैं फ्यूज है क्या। हाँ भाई फ्यूज है, हो गया ये भी। और कुछ इसके बारे में लिखा है, वेलवेट एंड इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। एस्टिवेशन कहाँ दिखेगा हमें? फ्लोरल फॉर्मूले में नहीं दिखेगा, फ्लोरल डायग्राम में दिखेगा। चलो डायग्राम की तरफ चलते हैं। कैलिक्स मतलब आउटर रिंग, दिस वन इज मदर एक्सिस, और यहाँ पे सिमेट्री के लिए कुछ नहीं लिखा हुआ तो आप पेंसिल से लिख लोगे बेटा, जाइगोमॉर्फिक हो गए है ना। पेंसिल से आप परसेंट बना लो। पी प्लांट क्योंकि आपका वैक्सिलरी एस्टिवेशन शो करता है ना, तो इसको एक ही एक्सिस आपके बॉडी जैसा है, देखो दो हाथ दो पैर, सिर्फ एक एक्सिस है जिससे ये इक्वल हाफ मिलेगा। ठीक है बच्चा, अगर आप ये फ्लावर देख रहे हो तो इसको ऐसे कट करना। तो एस्टिवेशन यहाँ पे आप रेडियल सिमेट्री, सिमेट्री वाले पार्ट में आप फ्लोरल डायग्राम में लिख लेना जाइगोमर। एंड क्या बता रही थी मैं? वेलवेट, वेलवेट किसका है? कैलिक्स का। ठीक है बच्चा, तो कैलिक्स का वेलवेट देखो, 1 2 3 4 5, नंबर में 5। क्लियर है? जुड़े हैं या फ्री हैं? जुड़े हुए दिख रहे हैं तो फ्यूज्ड है। ठीक है, और एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो कैसा अरेंजमेंट हो गया? वेलवेट। इम्ब्रिकेट मेनली दिखता है पेटल में, लेकिन कैसा होता है ना कि ग्रो करते करते ये फिर से पूरी फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ग्रो करते करते वो जिस तरीके से पेटल है वैसे ही कैलिक्स भी मॉडिफाई हो जाता है। उस केस में आप एस्टिवेशन को क्या बोलते हो? इम्ब्रिकेट बेटा। ठीक है, मतलब इम्ब्रिकेट कैसा था? कोई पैटर्न नहीं, कोई पैटर्न नहीं, कोई ओवरलैप कर सकता है, कोई ओवरलैप नहीं कर सकता है, तो एनीथिंग जिगजैग पैटर्न का कुछ भी आपका अल्टरनेटिव पैटर्न मिल रहा है उसको आपने इम्ब्रिकेट बोला था। जो आपके एनसीईआरटी में दिया था उसमें एक पैटर्न में मैंने आपको बताया था, एक अंदर है, एक पूरा कंप्लीटली बाहर है, और 3 जो रिमेनिंग है वो ट्विस्टेड है। तो ध्यान देना ये इम्ब्रिकेट की बात हो रही। कोरोला पे आते हैं। कोरोला को सी से रिप्रेजेंट करेंगे, पेटल 5, पॉलीपेटलस, इसका मतलब फ्यूज नहीं है, पेटल 5 है। ठीक है,
आपस में पूरा फ्यूज नहीं है, लेकिन कहीं फ्यूज है, इसलिए रिंग बन रही है यहाँ। उसके 3 सब रिंग रिप्रेजेंट किया हुआ है। और ये एस्टिवेशन कौन सा होता है बेटा, बताओ, अभी बताया ना, वैक्सिलरी। एक स्टैंडर्ड जो फ्लैग की तरह वर्क करता है, उसका आइडेंटिफिकेशन पेटल, ठीक है, लीफी अरेंजमेंट ही होता है। तो आइडेंटिफिकेशन मार्क वाली लीफ फ्लावर के अंदर अगर ऐसे भी बोलता है, देन आल्सो दैट इज पेटल। एंड उसके बाद एक स्टैंडर्ड, दो भी, जो स्टैंडर्ड ओवरलैप करेगी, मतलब स्टैंडर्ड से छोटे साइज की होगी, फिर दो सेंटर में कील थी, ठीक है बच्चा, और कील आपस में फ्यूज थे। तो देखो यहाँ पे फ्लोरल डायग्राम में एक फ्यूज दिख रहा है, फ्यूजन दो कील के बीच में, फिर दो विंग, विंग ने कील को ओवरलैप किया, विंग ने कील को ओवरलैप किया, और सबसे बड़ा था स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड ने विंग को ओवरलैप किया था। दैट काइंड ऑफ अरेंजमेंट इज वैक्सिलरी, कहीं लिखा होगा वैक्सिलरी एस्टिवेशन। तीनों डायग्राम में एक ही डायग्राम है, पूरे चैप्टर में एक ही एग्जांपल देखना है आपको वैक्सिलरी का, दैट इज फैबेसी फैमिली पी प्लांट। तो ये क्वेश्चन तो किसी का गलत नहीं होता, यहाँ कोई कंफ्यूजन बचता नहीं। चलो, पॉलीपेटलस मतलब पेटल फ्री है, ये पॉलीपेटलस, अब आपको कील को नहीं पकड़ना है बेटा, ये सारे पेटल आपस में दिख रहे हैं, फ्री है। कील इज फ्यूज, लेकिन पूरी रिंग आपकी फ्यूज नहीं, आप ऐसे नहीं कह सकते। और ग्रुप मैंने यहाँ नहीं पढ़ाया है, ग्रुप मैंने स्टेमन में पढ़ाया है कि दो ग्रुप है, ठीक है, पॉली एडल्फस है, मोनो एडल्फस है, डाई एडल्फस है, वो सब हमने स्टेमन के साथ पढ़ा है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए जो लिखा है वो आप मान लो। पैपिलोमेसिस फैमिली का नाम है, उससे रिलेटेड है। कंसिस्टिंग ऑफ अ पोस्टीरियर स्टैंडर्ड, टू लैटरल विंग, टू एंटीरियर, अब एंटीरियर पोस्टीरियर भी याद रखना है इसमें। कील इज एंटीरियर पोजीशन, वंस फॉर्मिंग अ कील इनक्लोजिंग स्टेमन एंड पिस्टिल, और जब आपका बर्ड रहेगा तो वो इसके अंदर, देखो कील के अंदर ही अब स्टेमन और पिस्टिल वाली रिंग आई। कहीं दिखे आपको तो आप ऑब्जर्व करना, मटर के प्लांट पे बहुत स्टडी है, आप उसके फ्लावर को ऑब्जर्व करना, ठीक है, स्टेमन एंड पिस्टिल इनक्लोजिंग विद इन द कील। वैक्सिलरी एस्टिवेशन, वैक्सिलरी एस्टिवेशन में 5 पेटल होते हैं, 1 प्लस 2 प्लस फ्यूज 2, ये नहीं भूलना है। एंड्रोशियम, नेक्स्ट रिंग देखते हैं, एंड्रोशियम, टोटल नंबर ऑफ स्टेमन 10, डायडल्फस 2 ग्रुप होंगे, एंथर डाइथिकस, एंथर को आप यहाँ पे फ्लोरल फॉर्मूले में नहीं देख सकते, लेकिन फ्लोरल डायग्राम में आप डिजाइन करते हो, दैट इज डाइथिक, ओके। अब 10 है टोटल नंबर, चलो देखो ध्यान से, यहाँ फ्यूज है, फ्यूज है, लाइन दिख रहा है, अपनी अपनी इमेज देखो, फ्यूज दिख रहा है, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9, एक फ्री है, 1, 9 प्लस 1 क्या हो गया, 9 फ्यूज 1 फ्री, दो ग्रुप बन गए, किसके, स्टेमन के, कंडीशन डायडल्फस। इज इट क्लियर, हाँ, अरेंजमेंट कैसा है, 9 प्लस 1, 1 क्या किसी से फ्यूज है, नहीं है, तो उसके पास ब्रैकेट लगेगा क्या, नहीं। और ये जो आपको इस तरीके से दिख रहा है स्ट्रक्चर, दैट इज डाइथिका, और अच्छे से होता तो आपको इस तरीके से बन, ऐसे, ये वाला। चलो, एंथर डाइथिकस, अब इसको फ्लोरल फॉर्मूले में देखते हैं। एंड्रोशियम 9 प्लस 1, एंड्रोशियम की खुद की दो रिंग, एक है 9 फ्यूज, एक है 1 फ्री, तो डाई एडल्फस कंडीशन, इज इट क्लियर, एंथर डाइथिकस। देन नेक्स्ट है गाइनोशियम, ओवरी सुपीरियर, कहाँ पता चलेगा आपको, फ्लोरल फॉर्मूला में, इसको गलत मत करना, ये पूछा जाता है बेटा, फ्लोरल फॉर्मूले से पता चलता है ओवरी सुपीरियर है या इंफीरियर है, डायग्राम में नहीं दिखेगा, फ्लोरल फॉर्मूले से दिखा हमें कि ओवरी सुपीरियर है, हाँ करेक्ट है, ओवरी सुपीरियर। 1 लिख रहा है मतलब पिस्टल कार्पेल मल है, तो ओवरी कैसी होगी, मोनोकार्पेलरी, तो लिखा होगा यहाँ पे मोनोकार्पेलरी, क्लियर है, या आपको फ्लोरल फॉर्मूला डायग्राम दोनों से पता चलेगा। 1 ही है तो लॉक्यूल होंगे क्या, हो सकते हैं,
अगर लॉक्यूल इज रिलेटेड टू ओवरी चैम्बर, तो ओवरी के चैम्बर हो सकता है। यूनिलॉकुलर मतलब कोई चैम्बर नहीं है, एक पूरी की पूरी ओवरी है विद मेनी ओव्यूल्स, और कई सारे ओव्यूल्स है। ठीक है, अब ये मैंने ऐसे बना दिया, आपको पता है पी प्लांट में ऐसे होगा। मार्जिनल प्लेसेंटेशन, इज इट क्लियर? स्टाइल सिंगल, तो यहाँ पे आप ऐड भी कर सकते हो मार्जिनल प्रेजेंटेशन। स्टाइल टाइपिंग मैम ने वाई लिखो, एम लिखो, नो के लिए वाई लिखो। यहाँ तक समझ में आया ना? तो गाइनोशियम तक हम लोग पढ़ लिए पूरा। स्टाइल सिंगल ही होगा बेटा, मोनोकार्पेलरी इटसेल्फ इंडिकेट वन स्टिग्मा, वन स्टाइल, वन ओवरी। ठीक है, वन स्टिग्मा, वन स्टाइल। जब एक ही कार्पल है तो इसमें हम क्या बात करें, उतने मॉडिफिकेशन तक आपको जाना नहीं। देन फ्रूट की बात है, लिखा हुआ था थ्योरी में कि इसके अलावा कोई भी आपको एडिशनल कैरेक्टरिस्टिक्स देनी है तो उसका सीक्वेंस इसके बाद में आ जाएगा। तो फ्रूट की बात करते हैं, फूड इज लिग्यूम, ध्यान रखना लिग्यूम। ठीक है, तभी फैमिली क्या हो रही है, लिग्यूमिनेसी, सीड। वन टू मेनी, कई सारे हो सकते हैं। आप देखियो कि कार्पल जब ओवरी है एक सिंगल है, लेकिन उसके अंदर ओव्यूल्स कई है। अब सीड बनने तक कभी कभी पी की फली आप ओपन करते हो, किसी में एक ही दिखता है, किसी में दो दिखता है, किसी में पांच दिखते हैं। एक ही पी प्लांट से अलग अलग आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके ओवरी या उसके फ्लावर अलग अलग थे। इट इज अबाउट द समथिंग डेवलपमेंट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। कभी छोटा सा एक आपको उसमें सीड दिखता है जो मटर जैसा बना ही नहीं है, लेकिन लगा रहता है वहां एकदम छोटा सा, मतलब उसकी ग्रोथ नहीं है। तो दैट इज टोटली डिफरेंट। तो वन टू मेनी को आपको कंफ्यूज नहीं करना। और फैबेसी में बहुत सारे प्लांट आप देख रहे हो, ये जनरल अबाउट द पी प्लांट। ओके, तो वन टू मेनी आप बहुत आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हो अगर आपने मटर छीली होगी तो। नॉन एंडोस्पर्मिक, कोई एंडोस्पर्म नहीं रहता, वो पूरा का पूरा कंप्लीट सीड है। इसका मतलब सीड के फॉर्मेशन में एंडोस्पर्म कंप्लीटली यूटिलाइज हो गया बेटा, सिंपल सी थ्योरी है। ठीक है, सीड बना और सीड बनने में एंडोस्पर्म खत्म हो गया तो सीड कैसा हो जाता है, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। सीड बन गया है लेकिन एंडोस्पर्म स्टिल है, मतलब फ्रूट जो एंडोस्पर्म का जो सीड का खाना था वो अभी भी बचा हुआ है, उसको बोलते हैं एंडोस्पर्मिक सीड। क्लियर? जैसे सिंपल आप नारियल में देख रहे हो, मैंने बताया आपको, जो नारियल पानी पी रहे हो आप वो भी एंडोस्पर्म है, जो नारियल की गिरी खाते हो आप वो भी एंडोस्पर्म है। और आप उसको डील करते हो कि ये फ्रूट है, वो कंप्लीटली सीड है। ठीक है, तो ये सब चीजें रिलेट करोगे तो कुछ ऐसे बहुत रटने वाली नहीं है। फिर ये फ्लोरल फॉर्मूला साथ साथ में ही हो गया। नाउ जो आपको रटना है या बार बार पढ़ना है बेटा, दैट इज दिस पोर्शन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट। एक ही क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन तो यहाँ से आता ही आता है। आप देख लो पैटर्न, देख लो पेपर उठा के देख लो, पीवाईक्यू में आपको एक क्वेश्चन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस से रहेगा, इस चैप्टर का रहता ही है। मतलब नहीं आया तो नहीं आया अलग बात है, लेकिन अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा तो एक तो यहीं से बन जाता है। इसलिए इस चैप्टर के वेटेज में 2 क्वेश्चंस रहते हैं, कि 2 क्वेश्चन आपको मॉर्फोलॉजी से आते हैं। मेनी प्लांट्स एक क्वेश्चन, ये 3 फैमिली से आएंगे, और एक एक क्वेश्चन कहीं से भी कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके। और जिस तरीके का पैटर्न अब चल रहा है पेपर का, जिसको लोग हवा बनाते हैं कि एनसीईआरटी बेस्ड है, एनसीईआरटी बेस्ड है, उस क्वेश्चन में कैसे वो टफ कर रहे हैं, लेंथी क्वेश्चन बना रहे हैं, मतलब मैच द कॉलम दे देंगे या फाइंड द इनकरेक्ट ऑप्शन दे देंगे, तो उसमें ABCDEFG 4-5 सेंटेंस दिया पढ़ते दो, तो उसमें रूट के बारे में दे देगा, शूट के बारे में दे देगा, लीफ के बारे में दे देगा। तो आपको पूरा एक पैराग्राफिक क्वेश्चन बन जाएगा और वो एक लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। या मैच द कॉलम दे देगा तो एस्टिवेशन पूछ लिया, फाइलोटैक्सी पूछ लिया, वेनेशन पूछ लिया, इन्फ्लोरेसेंस पूछ लिया, तो कैरेक्टरिस्टिक्स या मॉडिफिकेशन, तो 2 to 3 क्वेश्चन तो यहाँ से रहते ही है। अभी लास्ट ईयर मतलब इस साल वाले पेपर में अच्छा खासा कवरेज है, 3 क्वेश्चन ऐसा। तो मेनी प्लांट्स बिलोंगिंग टू द फैमिली आर सोर्सेज ऑफ पल्सेस, इसलिए बोला था पल्स फैमिली। अब ये हम खाते पीते हैं, यहाँ कोई गलती नहीं होगा। ग्राम, अरहर जो बोलोगे वो आ गया। सेम, मूंग, सोयाबीन, एडिबल ऑयल। एडिबल ऑयल याद रखो किससे बनता है, पीनट से हो सकता है, ग्राउंडनट, सोयाबीन। यहाँ तक भी खत्म है बात। पल्स की तरह
एक आ गया पल्स, तो ऐसे अलग निकाल लो, पैराग्राफ को तोड़ दो, पल्स के अंदर फिर ग्राम, अरहर, सेम, मूंग, सोयाबीन, खत्म हो गया ये एमसीक्यू। क्यों नहीं सॉल्व होगा बताओ? इतने से नाम नहीं याद रहेंगे क्या? और वो भी 1.5 साल बाद जो पेपर होने वाला है उसमें 10 बार एटलीस्ट इस चैप्टर को एग्जाम दोगे तो। और कितनी टेस्ट सीरीज में बार बार आएगा, जब आप फुल पोर्शन टेस्ट सीरीज दोगे तो आपने 15 बार एग्जाम दिया, तो 15 बार मॉर्फोलॉजी देना ही देना है। तो होगा, सब होगा, घबराओ मत। एडिबल ऑयल मतलब हम ऑयल ऐसा बना रहे हैं जिसको हम फूड में भी यूज कर रहे हैं, जो आपके रिफाइंड ऑयल वगैरह यूज होते हैं। तो अब उसको ऑब्जर्व ही करो, अगर आपने कभी किचन के तेल को देखा होगा तो आपके घर में पड़ा है ये सब, सोयाबीन, ग्राउंडनट। डाई, डाई याद रखना, ये गलत होता है बच्चों का। डाई मतलब कलरिंग के लिए क्या यूज कर रहे हैं, तो इंडिगो फोरा, इंडिगो फेरा। फाइबर किस फैमिली का है, बहुत पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 5 स्टार लगा लो यहाँ पे या 3 स्टार एटलीस्ट लगा लो। फाइबर, डाई, ये पी फैमिली में, फैबेसी फैमिली में लिखा हुआ है, ठीक है, ये पूरी फैमिली का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बता रहा है। सन हैम एग्जाम्पल है प्लांट है। फॉडर मतलब चारे की तरह, पशुओं के फूड की तरह, फूड ऑफ कैटल्स, फॉडर। सेस्पेनिया एंड ट्राइफोलियम, जो आपसे गलत होगा वो यही है, ऊपर वाले आपको याद रखना है। एंड ऑर्नामेंटल मतलब सजाने के लिए यूज कर रहे हैं। ल्यूपिन, स्वीट पी एंड मेडिसिनल, मुलेठी, पीपर, मुलेठी, अगर थोड़ा भी और आपका आयुर्वेदिक टच होगा तो मुलेठी सारी दादी लोग नाम जानती है, मुलेठी पीपर, बुखार आया मुलेठी दे दो, पीपर दे दो, ठीक है, खांसी में शहद के साथ लेते हैं मुलेठी। इज इट क्लियर? तो आपको ध्यान क्या रखना है, दिस वन। अब हम फिर से मार्क कर रहे हैं जो आपसे गलत होता है, दिस, ये याद रहेगा आपको, ल्यूपिन, स्वीट पी, मेडिसिन, मुलेठी भी याद रहता है क्योंकि जनरल यूज में है, ये याद रहता है क्योंकि ये भी जनरल यूज में है, ये भी याद रहता है, ये जनरल यूज। जो गलत होगा ये आप भूलते हो कि ये किस फैमिली में दिया हुआ था। सन हैम फाइबर के लिए, सेस्बेनिया एंड ट्राइपोलियम पाउडर के लिए, ऑर्नामेंटल के लिए ल्यूपिन, स्वीट पी। ऑर्नामेंटल मतलब आप उससे फूड वगैरह भी ले रहे हो और डेकोरेशन में भी यूज कर रहे हो। तो आप स्वीट पी की खेती देखोगे तो वहां पे जो टैंड्रिल और जो फ्लावर का कलर है ना, वो एक तरीके से डेकोरेटिव पर्पस भी यूज होता है। तो घरों में लोग सेम का प्लांट लगाते हैं, जो सेम लगा है, मेरे यहाँ भी लगा, जब पापा थे तब वो ये सब चीजें करते थे। तो लाइक हम लोग के साइड कैसे घर होता है ना, घर है उसके बाद एक पूरी बाउंड्री होती है, उसके बाद थोड़ा सा ग्राउंड एरिया छोड़ता है, उसमें घास, अपना पूरा वेजिटेशन किया, खेती नहीं किया, ठीक है, फ्लावर वगैरह लगाया, गार्डन घास लगाई, तो उसी पे क्रीपरी प्लांट लगाते थे। तो उसमें मटर और सीड, ये तो मेरे यहाँ भी लगा। तो और फ्लावर के भी बहुत सारे डेकोरेटिव आते हैं, तो वो सब यूज हो जाता है। कैसे होता है ना, वो आपका पर्पस भी सॉल्व और उसके फ्लावर भी देखने में अच्छे हैं, तो ऑर्नामेंटल का मीनिंग यही है, ल्यूपिन एंड स्वीट। नेक्स्ट फैमिली सोलेनेसी, सोलेनेसी या ट्यूबर फैमिली, पोटैटो फैमिली, ध्यान रखना है ना। वो फर्स्ट फैमिली था, पी फैमिली। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, जो आपको टेक्सोनॉमी में आपने स्पीसीज वगैरह पढ़ते वक्त वहां पे आया था, सोलेनम, नाइग्रम, ब्रिंजल, ये सब आ रहा था ना बेटा, वही है यहाँ पे दिया है। उसकी फैमिली के कैरेक्टरिस्टिक्स देखने हैं आपको, उसके एक्सप्लेनेशन देखना। इट इज अ लार्ज फैमिली कॉमनली कॉल्ड एज द पोटैटो फैमिली, मतलब रिप्रेजेंटेटिव कौन है इसका, पोटैटो। इट इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ट्रॉपिक, अब हमें पता है कि ट्रॉपिकल एरिया, सब ट्रॉपिक एरिया, टेम्परेट जोन, सब जगह आलू की सब्जी मिलती है आराम से पूरे 12 महीना। तो अगेन ये भी कैसा है कि पूरे वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूटेड है, डिस्ट्रीब्यूटेड इन ट्रॉपिक, सब ट्रॉपिक एंड इवन टेम्परेट जोन। अब देखो यहाँ पे तुम्हें सोलेनेसी में जोन दे दिया है, और फैबेसी में तुम्हें कहा था कि वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन, बात एक ही है दोनों, ऑल ओवर द वर्ल्ड, यही तो रीजन है, ट्रॉपिकल रीजन है, सब ट्रॉपिकल रीजन है, टेम्परेट रीजन है, डेसिडिवस है, इस तरीके के कई सारे जोन डिवाइडेड हैं आपके जियोग्राफी, ठीक है। देन आते हैं, तो ये हो गया इसका हैबिटेट, कहाँ पे ये पाए जाते हैं। देन आता है वेजिटेटिव कैरेक्टर, प्लांट्स मोस्टली हर्ब, shrub एंड रेयरली स्मॉल ट्री,
ठीक है, आप टमाटर देख लो, आप ब्रिंजल देख लो, आप पोटैटो देख लो, ये सब कैसे हर्ब श्रब, रेयरली स्मॉल ट्रीज, ट्री के भी आगे रेयर लगा है और स्मॉल लगा है, तो सोलेनेसी फैमिली। स्टेम, जब ये छोटे प्लांट हो गए तो स्टेम कैसा होता है, हर्बेशियस, मतलब सॉफ्ट स्टेम। ट्रीनीस, सॉफ्ट स्टेम होगा, रेयरली वुडी, जब ट्री होगा तभी वुड होगा। ट्री इज रिलेटेड टू वुड, वुड इज रिलेटेड टू ट्री, एंड वुड इज नथिंग, इट इज सेकेंडरी जाइलम। सेकेंडरी जाइलम होता है वुड, अब एनाटॉमी में बताएंगे ये क्या है। ठीक है, सब मरे हुए पार्ट होते हैं, उसका प्लांट को सिर्फ सपोर्ट मिलता है और हम लोग उससे अलग अलग चीजें यूज कर लेते हैं, जो सिंपल वुड मतलब फर्नीचर। एरियल, ऑब्वियसली एरियल रहेगा। इरेक्ट, हर्बेसियस है लेकिन इतना सॉफ्ट नहीं है कि सब क्लाइंबर में आ जाए। तो आप टमाटर का पेड़ या चिली का पेड़ देखे होगे, अगर कहीं पे तो देखे होगे थोड़े छोटे छोटे पेड़ हैं, ये इरेक्ट हैं, खड़े हैं। और इरेक्ट वर्ड तो हम लोग ब्रायोफाइटा के मॉस में ही यूज कर चुके हैं। तो इरेक्टनेस इज नॉट द थिंग कि बड़े ट्री होंगे तभी वो सीधे खड़े होंगे, विदाउट ट्रू स्टेम भी इरेक्ट था स्ट्रक्चर, कूटसीटा कैप्सूल वाला। ठीक है बच्चा, एरियल, इरेक्ट, सिलिंड्रिकल, ब्रांच्ड, सॉलिड और हॉलो। जब वुड नहीं रहता है तो देयर इज पॉसिबिलिटी कि जो स्टेम है वो अंदर से हॉलो हो। ठीक है, सभी हो सकता है। हेयरी और गैब्रस, हेयरी मतलब ट्राइकोम की बात हो रही है बेटा। स्मॉल स्मॉल से आपको हेयर लाइक एक अपेंडिसेस दिखते हैं, कभी कभी आप स्टेम को टच करोगे तो आपको समझ में आएगा। अब इसके लिए आप ऑब्जर्व करोगे तब ये चीजें रिलेट कर पाओगे, बहुत रोए जैसे स्ट्रक्चर। ठीक है, उनको बोलते हैं ट्राइकोम, दैट रिजेंबल्स द रूट हेयर्स। रूट में होते हैं रूट हेयर्स एंड स्टेम में होता है ट्राइकोम। एक वर्ड मैंने पहले भी नोट कराया है तुम्हें, ट्राइकोम। एपिडर्मल टिश्यू जब पढ़ोगे तो वहां पे आ जाएगी, मतलब एनाटॉमी वाले चैप्टर में आ जाएगा। ठीक है, तो स्टेम, स्टेम के ऊपर ट्राइकोम प्रेजेंट है तो स्टेम कैसा हो जाता है, हेयरी। आप देखो, ऑब्जर्व कर, आपको मिलेगा, आसपास देखो मिलेगा। और लगा तो मैं आऊंगी जब तो फिर कट करके कुछ चीजें तुम्हें दिखा भी। अंडरग्राउंड स्टेम इन पोटैटो, दैट्स व्हाई पोटैटो इज द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, हम ऑलरेडी पढ़े। फूड स्टोरेज ट्यूबर फॉर्म करेगा। सोलेनम ट्यूबरोसम, साइंटिफिक नेम है किसका, पोटैटो का। ठीक है, नेक्स्ट आता है लीव्स। लीव्स में अल्टरनेट है, सिंपल अल्टरनेट अरेंजमेंट हो गया। फाइलोटैक्सी सिंपल है, कंपाउंड है में सिंपल है। रेयरली पिन्नेटली कंपाउंड, तो रेयर याद रखना। एक्स स्टिपुलेट, स्टिपुलेट एब्सेंट, सब बताया हुआ बेटा। वेनेशन रेटिकुलेट, वेनेशन कैसा हो गया, रेटिकुलेट। तो आपको पता है आप लीव के अंदर क्या क्या पढ़े हो, अगर वो चीजें याद रहेंगी तो इस फैमिली के रेस्पेक्ट में आपको उनमें से क्या यहाँ प्रेजेंट है वही तो लिखना है। क्लियर? नेक्स्ट आता है फ्लोरल कैरेक्टर। फ्लोरल कैरेक्टर फिर से बात, इन्फ्लोरेसेंस है क्या, हाँ भाई होता है। ऑब्जर्वेशन की बात है, आप देखो चिली को देखो, टमाटर को देखो, वो गुच्छे में आते हैं। बेरी को देखो गुच्छे में आते हैं। ठीक है, तो इन्फ्लोरेसेंस है, हो सकता है, और सॉलिटरी भी हो सकता है। ब्रिंजल में देखो सॉलिटरी। ठीक है, बैंगन एक्सिलरी, सॉलिटरी, एक्सिस पे होगा सॉलिटरी, एक्सिस पे आ गया, टिप पे आ गया तो अगर क्लोज है तो हो गया साइमोस, और इधर हो गया तो रहेगा रेसिमोस अगर ये फ्री है। एक्सिलरी भी हो सकता है, एक्सिलरी मतलब आप यहाँ पे साइमोस से ही रखें। ठीक है, क्लोज कर, ये इंपॉर्टेंट है। इन सोलेनम, सोलेनम इज द जीनस, याद है ये जीनस है। नाइग्रम हो सकता है, ट्यूब्रोसम हो सकता है। फ्लावर बायसेक्सुअल है, एक्टिनोमॉर्फिक, फटाफट देख लेते हैं फ्लोरल डाइट फॉर्मूला। बायसेक्सुअल एक्टिनोमॉर्फिक, आप अपने बुक में ओपन रखो। कैलिक्स, सेपल 5 यूनाइटेड परसिस्टेंट वेलवेट एस्टिवेशन, आपको दिखेगा बहुत इजीली। सेपल 5 यूनाइटेड आपस में फ्यूज है। सेपल 5 फ्लोरल डायग्राम में देख लेते हैं, 1 2 3 4 5, खत्म कहानी, आपस में क्या है, फ्यूज। ठीक है, सिमेट्री यहाँ शो किया हुआ है, बायलैटरल मदर एक्सिस के जगह पे। तो सेपल 5 यूनाइटेड फ्यूज्ड है, परसिस्टेंस दिखेंगे अच्छे से, वेलवेट एस्टिवेशन
हाँ एस्टिवेशन फ्यूज तो था लेकिन ओवरलैप नहीं है, तो एस्टिवेशन क्या हो गया, वेलवेट। क्लियर है बेटा, खत्म हो गई बात एक रिंग की। अब आप देख लो उसको, 10 सेकेंड आप देखो अच्छे से, जो हम बोल रहे हैं वो आपको समझ में आया या नहीं। अपनी अपनी इमेजेस देखो कैलिक्स रिंग का। क्लियर है, कुछ पूछना है? सबसे इजी रहता है कैलिक्स, क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है, बस आपको पहचानना है। और कैलिक्स ऑप्शन में आएगा ना बेटा, तो फ्लोरल फॉर्मूला पूछेगा तो सब जगह कॉमन ही देगा। जो फ्लोरल फॉर्मूला के डिफरेंसेस दिखेंगे ना वो आपको मोस्टली गायनोशियम एंड्रोशियम पे दिखेंगे, वहां पे वो चेंज करते हैं। कैलिक्स सेपल फाइव यूनाइटेड परसिस्टेंट वेलवेट एस्टिवेशन। कैलिक्स का खुद के सारे सेपल का अरेंजमेंट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर इज नोन एज एस्टिवेशन। तो कैलिक्स का एस्टिवेशन एंड कोरोला का एस्टिवेशन दोनों आपको अलग अलग लिखना पड़ेगा। कोरोला पेटल फाइव बाय नेचुरल मतलब बाय डिफॉल्ट दे आर इक्वल। पेटल फाइव सेपल फाइव यूनाइटेड यूनाइटेड वेलवेट एस्टिवेशन वेलवेट एस्टिवेशन। तो यहाँ पे आपको सोलेनेसी फैमिली में एज इट इज कुछ डिफिकल्ट नहीं है, दोनों एक ही जैसा। के और सी, ध्यान ये रखना है ऑप्शन में सी इधर कर देगा के इधर करेगा, चार ऑप्शन आ रहे हैं, फाइंड द करेक्ट वन। तो आपको कुछ तो देखना पड़ेगा, उसमें माइन्यूट सा डिफरेंस होगा जो सही होगा। पेटल फाइव यूनाइटेड वेलवेट एस्टिवेशन फ्यूज्ड है, तो अगेन ब्रैकेट लगा है, ब्रैकेट लगा है ना। देखो ध्यान से, तुम लोग फटाफट देखो, मेरे को क्या है, मैं तो बोलती रहूंगी। इमेज में देखो फ्यूज है, फ्यूज है, फ्यूज है, एस्टिवेशन देखो वेलवेट है विदाउट ओवरलैपिंग पूरी रिंग। ये हो गई कैलिक्स की रिंग, ये हो गई कोरोला की रिंग। फाइव फ्यूज, फाइव फ्यूज। ओके, नेक्स्ट आता है एंड्रोशियम स्टेमेन फाइव एपीपेटलस। क्या मतलब हुआ फटाफट बताओ। एपीपेटलस किसके ऊपर, बोलो ना बेटा। एपीपेटलस लिखा हुआ है, एपी मीन्स ऊपर, पेटल के ऊपर, कोरोला के ऊपर, पेटल के ऊपर। तो कहाँ लिखेंगे, ए के पास दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो अपनी पहली रिंग से या तो अगली रिंग से फ्यूज होगा। और पहली रिंग में अगर कैलिक्स कोरोला फ्यूज है तो पेरियंथ आ जाएगा, जो नेक्स्ट फैमिली में आपको देखना है। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, एपीपेटलस आया, तुरंत जाओ फ्लोरल डायग्राम में भी समझ में आएगा। सारा हम इरेज कर रहे हैं पहले का। एपीपेटलस ये है एक स्टेमन, ये पेटल पे है क्या, हाँ है ना। उसका फिलामेंट पेटल पे जाके जुड़ा हुआ है, सभी पेटल पे है। तो नंबर कितना हो गया, फाइव पेटल फाइव स्टेमन। आ जाओ यहाँ पे, फाइव आपस में फ्यूज है क्या, हो ही नहीं सकते, दूर दूर है पेटल के ऊपर, फ्यूजन कैसे होगा इनमें, दूर दूर दिख रहा है, आपस में फ्यूज नहीं है। तो फाइव पे कोई ब्रैकेट नहीं, ए फाइव विदाउट ब्रैकेट मतलब फाइव फ्री है, नो फ्यूजन। एंड एपीपेटलस, तो या तो ऐसे लाइन खींच दो या ऐसे दिया ऑप्शन में, तो दैट इज मोर करेक्ट। ये याद रखना थोड़ा, वैसे तो यही पूछेगा जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, लेकिन पीवाईक्यू का कहीं से अगर कट कॉपी पेस्ट करके क्वेश्चन पेपर बनेगा तो एरो वाला भी आ सकता है। तो एरो किधर रहता है ये ध्यान रखना, कौन किस पर है, ये एरो इंडिकेट करता है कि स्टेमेन पेटल पे है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट गायनोशियम आ जाओ, बाई कार्पेलरी, कार्पेल कितने हैं गायनोशियम में, टू। देखते हैं जी कितना दिया हुआ है, टू, वेरी गुड। फ्यूज है क्या, बताओ क्या कह रहा है, जी के बारे में आप फोकस करो, जी फ्यूज है क्या, है, ठीक है। बाई कार्पेलरी ऑब्लिगेटली प्लेस्ड, ऑब्लिगेटली मतलब कार्पेल है और वो डायगोनल होगा, ऑब्लिगेटरी, ठीक है, ऐसे नहीं हो, ऑब्लिगेटरी डायगोनल प्लेस्ड सिनकार्पस फ्यूज्ड है, सिनकार्पस का मतलब था फ्यूज, एपोकार्पस का मतलब था फ्री, तो सिनकार्पस है फ्यूज्ड है। ओवरी सुपीरियर, ओवरी सुपीरियर है क्या, है ना,
हो गया सारी चीजें क्लियर। बाइलॉक्यूलर, ओवरी के अंदर दो लॉक्यूल है, ये कहाँ दिखेगा? ये फ्लोरल डायग्राम में दिखेगा। चलो चेक करते हैं, दिख गया? बाइकार्पेलरी, ठीक है, ये एक कार्पल की ओवरी है, ये एक कार्पल की ओवरी है, नहीं दिख रहा है यहाँ पे, आप कंफ्यूज मत करना, मैं झूठ मूठ का नहीं बोलूंगी कि दिख जाएगा। दिस इज ओवरी, दिस इज ओवरी, तो ये बाइकार्पेलरी को ही शो कर रहा है, लॉक्यूल इसके पीछे आएगा। ठीक है, एक ओवरी के अंदर दो चैम्बर, दैट इज लॉक्यूल। ओवरी सुपीरियर बाइलॉक्युलर, टू चैम्बर इन ओवरी, बेटा लॉक्यूल्स पढ़ाया ना, टू चैम्बर इन ओवरी, तो दो ओवरी है तो दो चैम्बर एक ओवरी के अंदर हो। प्लेसेंटा स्वॉलन विद मेनी ओव्यूल्स, तो प्लेसेंटा कैसा है? स्वॉलन मतलब फूला हुआ, विद मेनी ओव्यूल्स, तो बीज बहुत सारे दिखेंगे। हाँ ये तो क्लियर है, हमें प्लेसेंटा भी दिख रहा है और सीड भी दिख रहा है। हो गया खत्म? हाँ, एक्साइल पोजीशन दे रहा है उसका, प्लेसेंटेशन का टाइप दे रहा है, एक्साइल प्लेसेंटेशन। लॉक्यूलर आया तो एक्साइल आएगा, एक्सिस पे सेंटर में, और लॉक्यूल नहीं रहता तो सेंटर में दिखा रहा है तो प्री सेंट्रल हो जाता है। प्रेजेंटेशन को देखना एक बार, क्लियर है ये? सोलेनेशियस फैमिली, सोलेनम नाइग्रम, मकोई, मकोई देखा है तुम लोगों ने? ब्लैक ब्लैक कलर का, रेडिश ब्लैक कलर का रहता है, पकता है तो। अब ये आपको दिख रहा है, ये पूरा ब्रांच है। आपको बताया एक वर्ड मैंने, इनफ्रक्टसेंस, इनफ्रक्टसेंस, तो इनफ्रक्टसेंस इसका मतलब इसका इन्फ्लोरेसेंस भी रहा होगा। इन्फ्लोरेसेंस कैसा है? टिप पे फ्लावर, साइमोस, एक एक वर्ड में कहानी छुपी है। देन फ्लावर के पार्ट दिखा रहा है, स्टेमन और एंड्रोशियम, गैनोशियम, एंड उसके बाद फ्लोरल डायग्राम किसका है ये ध्यान रखना, सोलेनम नाइग्राम मकोई। फ्रूट की बात करें, जहां पे फ्रूट दिया है उतना आप याद करते चलो, बेरी और कैप्सूल, ठीक है, बेरी कैप्सूल, सीड मेनी दिख रहे हैं हमें, एंडोस्पर्मस, एंडोस्पर्म प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, रिमेन्स एंडोस्पर्म, सीड में एंडोस्पर्म है, तो सीड कैसा हो गया? एंडोस्पर्मिक। इज इट क्लियर? क्लोरोफॉर्मुला क्लियर? फिर से सुनो, रेडियल सिमेट्री, बाइसेक्सुअल फ्लावर, कैलिक्स 5 फ्यूज्ड, एस्टिवेशन फ्लोरल डायग्राम में दिखेगा, वेलवेट, कोरोला 5 फ्यूज्ड, एंड्रोशियम 5 फ्यूज, सबसे इजी फॉर्मूला है, सब 5 5 है। अब राइट वन को जब सारे ही ऑप्शन में 5 5 आएंगे तो आपको ये ध्यान रखना, एंड्रोशियम को आप फ्यूज नहीं देखो, गायनोशियम को देखो, फोकस ऑन द गायनोशियम, सुपीरियर दिया है, इंफीरियर दिया है, टू दिया है, फ्यूज दिया है, क्या दिया है। Economic importance, many plants belonging to this family are source of food, tomato, brinjal, potato, फिर से यहाँ से गलत नहीं होगा, स्पाइस में चिली नहीं होगा, गलत, गलत कहाँ होगा? अश्वगंधा, बहुत पूछा जाता है। मेडिसिनल, वहां था मुलेठी, यहाँ है अश्वगंधा, मेडिसिन में बेलाडोना, अश्वगंधा। फ्यूमिगेटरी, फ्यूमिगेशन करने में, ठीक है, टोबैको, ऑर्नामेंटल में पिटूनिया, तो टोबैको पिटूनिया, ये आपको याद, जो लास्ट लास्ट वाले हैं ना वही है, सबके याद करें, टोमेटो, ब्रिंजल, पोटैटो, चिली से नहीं गलत होगा बेटा, वो आप कर लो। अश्वगंधा मेडिसिनल, मैच द कॉलम बन सकता है, तो आपको कौन सी मेडिसिन किस वाले सोर्स से आ रही है वो दिखाने में आपको ये ऑप्शन में आ सकता है। अब क्योंकि आज मैं ये डिटेल में पढ़ा रही हूँ इसलिए मैं सारी बातें कर, जब मैं आप इसका आपका इसका वन शॉट रिविजन या इसको आपको अप्लाई करने को बताऊंगी तो मैं फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लोरल डायग्राम की शॉर्ट अप्रोच पे बात करूंगी, और ये इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आपको कौन सा फोकस करना है उतनी ही बात करूँ, आज आपको कुछ भी छोड़ना है, और वैसे भी एग्जाम में भी कुछ अभी प्रिपरेशन में कुछ छोड़ना नहीं है, एनसीईआरटी भी छोड़ी तो क्या पढ़ा। नेक्स्ट लास्ट फैमिली है लिलिएसी, रिप्रेजेंटेटिव लिली, उसी से हो गया लिली फैमिली। इज इट क्लियर? पहली चीज लिलिएसी, लिली फैमिली, लिली फैमिली का देखो ट्रिक मैं बता दूं, ट्रिक क्या मतलब अप्रोच की बात, एक फ्लोरल फॉर्मूला जिसमें पेरियंथ आएगा, ना ब्रेसिकेसी में आपने देखा, ना फेबेसी में देखा, ना सोलेनेसी में देखा, पेरियंथ लिख रहा है इसका मतलब फैमिली तो लिलिएसी हो गई,
क्लियर? फैमिली लिलियसी होगी, इसलिए इस क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत कम होंगे। जस्ट आपको फोकस करना होता है कि पेरियंथ लिखने के बाद उसमें चारों ऑप्शन में पेरियंथ का ही आ गया तो वो होता है टर्म। ठीक है, वो होगा टर्म। चारों ऑप्शन में पेरियंथ है और लिलियसी फैमिली है, ये तो अब आप पकड़ लिया, मैम ने जो बताया था कि पेरियंथ, ये तो चारों ऑप्शन में आ गया। नाउ अगेन यू हैव टू फोकस ऑन जी, डायनोशिया। ठीक है, चलो पहले फटाफट खत्म करते हैं फिर बात करें। कॉमनली कॉल्ड द लिली फैमिली इज अ कैरेक्टरिस्टिक, लिली फैमिली को रिप्रेजेंट आपके इसमें कौन कर रहा है? ऑनियन कर रहा है, ऑनियन। तो मॉर्फोलॉजी ऑनियन की आप यहाँ पे ध्यान लिया, सब वही सब लिखा रहेगा। इन इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंटेटिव ऑफ मोनोकोटिलेडोन प्लांट, रिप्रेजेंटेटिव है बेटा। ठीक है, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ल्ड वाइड, अगेन हमें पता है वर्ल्ड वाइड ओनियन होती है। वेजिटेटिव कैरेक्टर, पेरिनियल हर्ब है, हर्ब है, पेरिनियल है, विद अंडरग्राउंड बल्ब, याद आ गया बल्ब, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम एंड लीफ। ठीक है, स्केली लीफ और बर्ड लीफ, गार्लिक में चला जाता है, स्केली लीफ फ्लैश लीफ बन जा रही है, किसमें? आपका पूरा ऑनियन में। स्पाथ पड़ा है, स्केप पड़ा, वो स्टेम का मॉडिफिकेशन। फॉर्म कोलोकेशिया में पड़ा था। राइजोम अंडरग्राउंड, ये सब अंडरग्राउंड है, राइजोम भी अंडरग्राउंड। देन लीव्स, मोस्टली बेसल, देखो ऑनियन कैसे लगी होती है, बेसल साइड में ऐसे ही लीफ लगी होती है, मोस्टली बेसल। अल्टरनेट भी हो सकती है, लीनियर भी हो सकती है, अरेंजमेंट है ये लीनियर। ठीक है, एक लाइन से। एक्स स्टिपुलेट, स्टिपुलेट एब्सेंट, विथ पैरेलल वेनेशन, वेनेशन पैरेलल, ये हो गई लीव्स की कहानी। देन फ्लोरल कैरेक्टर पे आते हैं, इन्फ्लोरेसेंस होगा तो साइमोस, दोनों फैमिली एक्सेप्ट द फेबेसी, ऑल द इन्फ्लोरेसेंस आर साइमोस। फेबेसी में था रेसिमोस। ये सब कंपैरेटिव है, मतलब आपको सॉल्व कैसे करना है उसके ट्रिक अलग है, उसकी अप्रोच अलग है, और है क्या वो अप्रोच अलग है। अभी आप सब पढ़ो। तो इन्फ्लोरेसेंस कैसा हो गया इसका? साइमोस, क्लोज वाला। सॉलिटरी होगा तो सिंगल फ्लावर होगा। ऑफन अम्बिलेट क्लस्टर, अम्बल। अब ये देखो, अगर तुम डिटेल नहीं पढ़ोगे तो अम्बिलेट कैसे समझो? अम्बिलेट क्लस्टर, अम्बल कैसा है? एक अरेंजमेंट है, जो रेसिमोज में आपने पढ़ा। उसी तरीके का अगर टिप क्लोज हो जाएगा, टिप क्लोज है और वो अम्बल बना रहा है, अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है, तो वो साइमोज में भी आ जाएगा। ठीक है, और अम्बलेट है तो ऑब्वियसली क्या है? क्लस्टर रहेगा। फ्लावर बायसेक्सुअल है, तीनों में ही बायसेक्सुअल फ्लावर है, तीनों फैमिली क्या, चारों। रेसिकेसी भी बायसेक्सुअल था, तो बायसेक्सुअल वाला पोर्शन आपका एकदम कॉमन चला गया। एक्सेप्ट पी प्लांट एवरीवेयर इज एक्टिनोमॉर्फिक, रेडियल सिमेट्री, ये था पी प्लांट आपका जाइगोमॉर्फिक, एंड यहाँ पे भी रेडियल, डेसिकेसी रेडियल। ठीक है, फेबेसी को छोड़ दो, सोलेनेसी रेडियल है, लिलियसी रेडियल है। तो कुछ चीजें तो कॉमन जाएंगी, अभी आप सब देखो शांति से बैठ के तो आपको सॉल्व हो जाएगा फटाफट। तो बाइसेक्सुअल एक्टिनोमॉर्फिक, फटाफट इसको यहाँ देखो, बाइसेक्सुअल है एंड एक्टिनोमॉर्फिक भी शो कर रहा है, रेडियल सिमेट्री। ठीक है, ये दोनों पॉइंट। देन पेरियंथ है तो कैलिक्स कोरोला, काम खत्म हो गया, हमारा काम कम हो गया, एक रिंग कम पढ़नी पड़ेगी। पेरियंथ, सेपल होगा, सेपल नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। सिक्स, सिक्स है अगेन दो रिंग में, सिक्स को इक्वली टू रिंग है, मतलब 3+3। एपी टेपलस, नहीं ऊपर जाते हैं, 3+3 और फ्यूज है, ऑफन यूनाइटेड इनटू ट्यूब। मैंने बताया था ना कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। इमेज लगा दी थी, तुम लोग को नहीं दिखाई है, अभी दिखाते हैं, खत्म कर लेते हैं। यूनाइटेड इनटू ट्यूब, ये मार्क कर लेना, ये सिर्फ आपके लिए लिलियेसी फैमिली में दिया हुआ है। वेलवेट एस्टिवेशन, भले ही यूनाइट होके वो ट्यूब बना दे, यूनाइटेड एंड ट्यूब इज डिफरेंट थिंग, एंड ट्विस्टेड ओवरलैपिंग इज डिफरेंट थिंग।
तो अगल बगल रह के भी वो ट्यूब बना सकते हैं। तो एस्टिवेशन इज वेलवेट, यहाँ पे गलती नहीं करना। ट्यूबुलर उसका स्ट्रक्चर है एंड वेलवेट इज द एस्टिवेशन। ट्यूब बनाने के लिए भी वो एक दूसरे के बगल में है विदाउट ओवरलैपिंग। इज इट क्लियर? पेरियंथ ध्यान रखना, सिर्फ लिलियसी में। एंड्रोशियम स्टेमन 6 3+3 एपिटेप्लस। यहाँ इसी को वर्ड यूज करेगा एपीफाइलस। गाइनोशियम ये भी देख लेते हैं बेटा एक साथ ही। ट्राइकार्पेलरी 3 कार्पल प्रेजेंट है, सिन कार्पस फ्यूज्ड है, ओवरी सुपीरियर है, ट्राइलॉक्युलर विद ओवरी के अंदर 3 लॉक्यूल है, तो जितने कार्पल उतने लॉक्यूल चल रहा है आपका, ये ध्यान रखना। विद मेनी ओव्यूल, ओव्यूल कई सारे। एंड प्लेसेंटेशन इज एक्साइल। कहाँ दिख जाएगा आपको? यहाँ दिखेगा, देखो एक ओवरी को शो किया हुआ है, 3 लॉक्यूल, ठीक है। एंड प्लेसेंटेशन इज एक्साइल। सेंटर में एक्सिस में आपको ओव्यूल दिख रहे हैं। देन मदर एक्सिस हो गई। पेरियंथ देखो फ्यूज्ड है, फ्यूज्ड है इसलिए ब्रैकेट यूज किया था, लेकिन 3 बाहर है, एक रिंग 1 2 3 एंड 3 इंटरनल है 1 2 3, 3+3, ठीक है बच्चा। आपस में सब फ्यूज्ड है इसलिए ब्रैकेट आपका 3 के बाहर लगेगा। चला जाएगा दिस वन। देखो 3 आपस में फ्यूज, 3 आपस में फ्यूज, कैसा लगता ब्रैकेट 3+3, लेकिन पूरी की पूरी पेरियंथ फ्यूज है बेटा, तो 3+3। और ये भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। एंड देन एंड्रोशियम 3+3 देख लेते हैं। एंड्रोशियम 3+3 अगेन रिंग है, देखो एक स्पेरियम से जुड़ा, एक स्पेरियम से, एक स्पेरियम से, एक स्पेरियम, मतलब इंटरनल रिंग से भी जुड़ा हुआ है, एक्सटर्नल वाले रिंग से जुड़ा हुआ है, तो नंबर तो कॉमन हो गया 3+3, ठीक है बेटा। एंड्रोशियम 3+3, और जब वो एपीपेटलस या एपिटेप्लस है तो आपस में जुड़ने के चांसेस नहीं है बेटा, कम है, बहुत नेग्लेजिबल, तो ब्रैकेट नहीं आएगा। दोनों ही केस आप देख लो, एपिटेप्लस में भी कोई ब्रैकेट नहीं है, किस पे जा रहा है? ए पी पे, पेरियंथ है यहाँ पे, तो ये आएगा ऑप्शन। तो आपको पहली चीज तो ये देखना है पी दिया है क्या, उसके बाद आपको ये देखना है कि अगर लीटियसी फैमिली का है तो जी सुपीरियर को ढूंढ लेना। सुपीरियर जो इमेज में दिया नहीं है, यहाँ पे आपको बार अपने आप बना लो, मतलब क्लोरल फॉर्मूला में बुक में नहीं दिया है, जी सुपीरियर, जी को ऊपर रखो। एंड ट्राइकार्पेलरी नंबर 3 सिन कार्पस फ्यूज। खत्म हो गई ये बात बेटा। फ्रूट याद रखना, कैप्सूल बेयरली बेरी, वहां पे था सोलेनेसी में कैप्सूल और बेरी, ठीक है। एंडोस्पर्मस सीड है, एंडोस्पर्मस मतलब एंडोस्पर्म प्रेजेंट। लास्ट है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। मेनी प्लांट्स बिलोंगिंग टू दिस फैमिली आर गुड ऑर्नामेंटल, दिखने में अच्छे लगते हैं। ट्यूलिप, ग्लोरियोसा एग्जाम्पल। सोर्स ऑफ मेडिसिन एलोवेरा, यहां से पूछता बेटा मेडिसिनल सोर्स सबके इंपॉर्टेंट है। एलोवेरा वेजिटेबल में एस्पेरेगस एडिबल होता है। एंड कॉल्चिसिन, कॉल्चिसिन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैंने तुम्हें सेल साइकिल में भी नाम लिया था, सेल साइकिल में नाम लिया। कॉल्चिकम ऑटोमनल से ऑब्टेन किया जाता है कॉल्चिसिन फॉर द अरेस्टिंग द सेल साइकिल, जब सेल साइकिल अरेस्ट होगा, अरेस्टिंग द सेल साइकिल, सेल डिवीजन, इसको अरेस्ट करोगे तभी आप देखोगे कि उसमें कौन सा स्टेज चल रहा है, तो वहां पे भी कॉल्चिसिन का नाम आया। क्या बेटा? हाँ, मतलब जो मैंने उस टाइम इमेज बताया दैट इज मेटाफेज। और आप मेटाफेज में अरेस्ट क्यों करते? क्योंकि मेटाफेज में अलाइनमेंट हो जाता है, तो आपको स्टडी करना है कि क्रोमोसोम का शेप कैसा है, क्रोमोसोम के नंबर कैसे हैं, तो आप उसको मेटाफेज में ही करोगे, लाइन से। सारे बच्चे लाइन से खड़े हैं तो देखना कितना आसान हो जाए, ठीक है। मैथ के बच्चे एक तरफ, बायो के बच्चे एक तरफ, तो अरेंजमेंट। अब सब मिक्स होके घूम रहे हैं तो कोई भी उसमें जाएगा नहीं छेड़ने, वही चीज है। रीजन भी समझो कि कॉल्चिसिन क्यों उस स्टेज पे काम करते हैं। एंड देन खत्म, चैप्टर ओवर। क्या बोला था अभी दिखाने क्यों ना,
कुछ पूछना है तो पूछो, 5 मिनट एकदम अच्छे से खुद ही देखो कि क्या हम जो बोल रहे थे वो सब चीजें तुम रिलेट कर पाए। कुछ ऐसा आया क्या जो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? तीनों फैमिली को देखो, रिवाइज करो। देखो दिस इज कैलोट्रोपिस, ये बन गया ट्यूब। ठीक है, ऊपर वो खुद ही वेलवेट है, कोई दिक्कत नहीं। फ्यूज हो सकते हैं लेकिन ओवरलैप नहीं है, नीचे ट्यूब बन गया। ठीक है, ये बेल वाला है, ये आपका रोजेट लाइक होता है, व्हील लाइक। एक के बाद एक सीख। चलो आप फटाफट से पूछो अगर कुछ पूछना है। चैप्टर हो गया ओवर। आफ्टरनून में ऐसा कोई सेशन नहीं है कि मैं पढ़ाने वाली हूँ। मैं बैठ सकती हूँ, मैं पढ़ा कुछ नहीं रही हूँ, तुम्हें कुछ डाउट है तो तुम पूछ सकते हो। तुम्हें कुछ प्रिपरेशन करना है, तुम अपना सेल्फ स्टडी कर सकती हो। ठीक है, लेकिन मैं ऐसे कथा वाचने वाला कोई क्लास नहीं लेने में। चैप्टर खत्म है, कल से मैं थोड़ा जा रही हूँ वैकेशन लीव लेके, तो आप अपनी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दें, अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करें। मेरे साइड से बहुत सारी बेस्ट विशेस, ऑल द बेस्ट। फोकस होकर एग्जाम दो, सब अच्छा होता है। पढ़ाई की है तो पढ़ाई कहीं जाती नहीं। ठीक है, एक अभी किसी मूवी में डायलॉग था, असुरन में, असुरन मूवी में, उसमें डायलॉग है, अगर आपके पास पैसा है तो उसको कोई लूट सकता है, आपके पास जमीन है तो उसको कोई छीन सकता है, लेकिन अगर तुमने पढ़ाई की है, तुम्हारे पास एजुकेशन को यूज करके और तुम सिस्टम के अंदर जाके अगर देश के लिए या अपने गांव के लिए कुछ करते हो, वो आपसे कोई छीन नहीं पाए। तो आपके पास एजुकेशन, आप सीख रहे हो, आप लर्न किए हो, तो आपके एग्जाम अच्छे होंगे ही होंगे। इसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। आप 11th में हो तो 11th का ही पेपर दोगे, आपसे कोई आईएएस का पेपर नहीं लेने जा। तो दैट इज डिफाइंड। 11th क्लास का पेपर देना, उसका सिलेबस आपके हाथ में है, तो बस आपको पढ़ना है। चलो ऑल द बेस्ट। इसको रिवाइज कर लेना, कुछ पूछना होगा तो मैसेज करो, पूछो। एमसीक्यू में सेंड कर देती हूँ, चैप्टर को कंप्लीट कर दो। ओके, दृष्टि, फातिमा, इकरा, जहाना, कौस्तुभ, प्रणव, सफा। फातिमा, कौस्तुभ, प्रणव, तुम लोग का हुआ क्लियर? समझ में आ गया? तुम्हारे आफ्टरनून सेशन में एनाटॉमी स्टार्ट कर। वेरी गुड बेटा, चलो टेक केयर, बाय।